हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारासर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम, नमस्कार और राधे राधे। आज दोस्तों हम बात करेंगे वातावरण के बारे में। वातावरण दोस्तों, जैसे बात अगर वातावरण की बात की जाए तो वातावरण और वंशक्रम दोनों बाल विकास के दो पॉइंट हैं। तो इनको मैं बाल विकास को मतलब विकास आपको बताने से पहले मैंने सोचा कि पहले वातावरण और उसके बाद मैं आपको वंशक्रम वंशक्रम और वातावरण दोनों फ्री होने के बाद, दोनों को कराने के बाद हम बात करते हैं बाल विकास के बारे में। या विकास विकास मानव विकास कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो इससे पहले दोस्तों हमने क्लास में देखी थी मनोविज्ञान की कुछ परिभाषा और कुछ उसके बारे में। और उसके बाद देखा हमने शिक्षा शिक्षा की परिभाषा उसके बारे में। और फिर उसके बाद देखा दोनों को मिलाकर शिक्षा मनोविज्ञान, जो अपनी पिछली क्लास थी, लास्ट क्लास थी। आज अपनी चौथी क्लास है और फोर्थ क्लास है दोस्तों। फोर्थ क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं वातावरण के बारे में। और एक भाई ने कमेंट किया था जैसा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन भाई ने बोला कि स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, तो मुझे भी पता चला कि हाँ, कि थोड़ा स्पीड ज़्यादा, तो मैं उसको थोड़ा सा मेंटेन कर सकता हूँ, है ना। जब तक कमियां पता नहीं चलेंगी, जब तक पता नहीं चलेगा कि क्या कमी है, और कमियां बताना भी जरूरी है। सब अच्छा ही बताते रहेंगे, सब अच्छा ही बोलेंगे तो समझ में नहीं आता ना कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, कहाँ गलती है, क्या हो रहा है। तो गलती को सुधारना ही क्या है, एक मानवीय प्रकृति है और यही एक व्यवहार है। तो मैं उस गलती को सोचा, भाई ने बोला कि हाँ, कि कुछ स्पीड ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि स्पीड कम करूँ। वैसे नेचुरली है, मेरा जन्म से ही ऐसा स्पीड बोलना, तो वो उस तरीके से है ना। चलो आज मैं बात करता हूँ वातावरण के बारे में, है ना। स्पीड थोड़ा स्लो रखेंगे आज। तो वातावरण के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। एक शब्द होता है वातावरण, है ना, और दूसरा होता है पर्यावरण। तो वातावरण क्या है दोस्तों? वातावरण वह है जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ है ना। और जो हमें हमारे ऊपर जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मतलब या तो सीधा या किसी के जरिए से हमारे ऊपर क्या डालता है, कोई प्रभाव डालता है ना। और वातावरण दोस्तों मानव निर्मित भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है। लेकिन जो पर्यावरण है दोस्तों, और वातावरण का एक पर्याय शब्द होता है क्या, पर्यावरण, है ना। पर्यावरण किसका, इसका ही दोस्तों एक क्या है, पर्याय है। और वातावरण और पर्यावरण, इसको बोलते हैं एटमोस्फियर और इसको बोलते हैं एनवायरमेंट। पर्यावरण और पर्यावरण की दोस्तों हम बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना है। पर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, आवरण। क्या होगा, आवरण। परिधन आवरण, है ना। परिधन आवरण हो गया पर्यावरण। पर का मतलब होता है चारों ओर। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, चारों ओर। क्या दोस्तों, चारों ओर। आवरण का मतलब होता है क्या, घेरा या घिरा हुआ। घेरा या घिरा हुआ, है ना, घिरा हुआ। तो मतलब जो हम इन दोनों को, वातावरण को पर्यावरण बोल सकते हैं, पर्यावरण को वातावरण बोल सकते हैं, एक दूसरे के स्थान का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो वातावरण मानव निर्मित तो प्राकृतिक दोनों हो सकता है। लेकिन पर्यावरण सिर्फ प्राकृतिक हुआ, प्राकृतिक जैसे उसमें या तो जीवित या गैर जीवित या बोल सकते हैं। जैसे जीवित गैर जीवित में जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, जल, तालाब, ये सब क्या आ जाते हैं दोस्तों, इसमें आ जाते हैं, पर्यावरण में आ जाते हैं। और वातावरण तो इसमें हमने क्या समझा, इससे हमें एक ही चीज समझ में आई कि वातावरण क्या है, कि वातावरण वह है जो वहाँ या तो मानव निर्मित या प्राकृतिक है, और जो हमें चारों ओर से घेरे हुआ है, और हमारे ऊपर जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष या बोल सकते हैं सीधा या किसी के जरिए से प्रभाव डालता है, तो ये क्या कहलाता है, वातावरण कहलाता है। ठीक है। और पर्यावरण दोस्तों, पर प्लस आवरण बताया। पर का मतलब चारों ओर। वैसे अगर वातावरण का अगर हम संधि करें तो वात प्लस आवरण मतलब वायु का घिरा हुआ क्षेत्र है। और जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि आज आपके यहाँ पे वातावरण कैसा है, बोलते हैं ना वातावरण कैसा है। तो वातावरण वही दोस्तों है ना, वातावरण आपके यहाँ पर माहौल कैसा है। तो मानव द्वारा निर्मित वातावरण तो मानव द्वारा निर्मित भी हो सकता है, लेकिन पर्यावरण क्या होता है, प्राकृतिक होता है। समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर बात करें दोस्तों, तो मैं बोल रहा था विकास। तो विकास पढ़ाने में जब वहां भी बताऊंगा, लेकिन आज बता दूं कि विकास में, मानव के विकास में दोस्तों वातावरण और वंशक्रम दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है, या बोल सकते हैं दोनों की अंत्य क्रिया का प्रतिफल है। ठीक है। क्या वंशक्रम और वातावरण ही मानव विकास की अंत्य क्रिया का प्रतिफल है। इन दोनों की अंत्य क्रिया होने के बाद ही मानव का विकास होगा। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो ये क्वेश्चन एक सीधा एग्जाम के अंदर पूछ लिया है कई बार, और इम्पोर्टेंट भी है कि मानव विकास क्या है, वातावरण का प्रभाव है, वंशक्रम का प्रभाव है, वंशक्रम और वातावरण का प्रभाव है, या दोनों का है। ठीक है, इस तरीके से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वंशक्रम और वातावरण दोनों का ही प्रभाव है, दोनों का ही योगदान है। अब दोस्तों मैं बात कर रहा था, जैसे हमारा ये टॉपिक तो है हमारे परिभाषा याद करना, लेकिन कुछ किसी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारी भी होनी चाहिए, और उसके हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा इसके बारे में आपको बताने की कोशिश की। और अब मैं बात करता हूँ दोस्तों परिभाषाओं को। हमें परिभाषा कैसे याद करनी है, हमारा मतलब, हाँ,
पर्पज जब सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि ये परिभाषाओं को थोड़ा क्या सभी सेम जैसी लगती है तो हमें पता नहीं चलता ना इसको याद कैसे करना है। तो चलो आज बात करते हैं परिभाषाओं के बारे में। और सबसे पहले देखते हैं हम रॉस की। ये आपके क्या है, मनोवैज्ञानिक है ना। कई दिन बताया मैंने, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, मनोवैज्ञानिक। क्या लिखते हैं, मनोवैज्ञानिक लिखते हैं। और इधर क्या लिखते हैं हम, इनकी परिभाषा या उनकी बोल सकते हैं कथन। तो किसी मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, कथन मतलब कहा, क्या कहा, क्या बोला। ठीक है। तो रॉस की बात करें तो रॉस ने कहा कि दोस्तों वातावरण एक भा शक्ति है। कौन सी है, भा मतलब भारी। भा का मतलब होता है भारी, इसका अर्थ क्या होता है, भारी। मतलब भारी है कि नहीं, बात कोई हमारे ऊपर प्रभाव डालता है तो कहाँ से, बाहर से डालता है। वातावरण में हम एक समाज में रहते हैं, एक वातावरण में रहते हैं, एक पर्यावरण में रहते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, किसी के साथ रहते हैं, समाज में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। तो हमारे ऊपर उनकी बातों का प्रभाव पड़ता है, या हमारे जो वातावरण है, वायु जल पानी सबका भी प्रभाव पड़ता है ना। तो ऐसे बाहरी शक्ति है जो हम पर अपना क्या डालती है, प्रभाव डालती है। ठीक है, हम पर अपना प्रभाव डालती है। प्रभाव शब्द रह गया दोस्तों, क्या डालती है, अपना प्रभाव, है ना। क्या डालती है, प्रभाव। अब देखो, प्रभाव शब्द से समझ में आएगा अपना भाषा है पहली बात। तो बात अगर संबंध यही आएगा वातावरण के बारे में, किस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा, क्या कहा कि वातावरण एक भाषा है जो हम पर अपना मतलब अपने पर एक क्या डालती है, प्रभाव डालती है। अब देखो प्रभाव, रोस, रोस को ऐसे ध्यान रखो। हम रोस को क्या पढ़ेंगे, रोस ना पढ़ के पढ़ेंगे क्या अपना, रोब। रोब जानते हो ना, रोब जैसे बोलते हैं क्यों रोब जमा रहा है ना। रोब मतलब क्यों रोब जमा रहा है, मतलब क्यों अपना बोलते हैं दबाव डाल रहा है, या क्यों अपना प्रेशर दे रहा है ना। क्यों अपना तू मतलब जो अपनी शक्ति है दिखा रहा है। तो क्या है, शक्ति तो होती है, रोब, रोब डाल रहा है। तो वातावरण क्या डालता है हमारे ऊपर, क्या डालता है, एक प्रभाव डालता है, रोब डालता है। रोस की जगह रोब, रोब क्या पढ़ेंगे, रोब। रोस रोब, रोस रोब, क्यों रोब दिखा रहा है, क्यों रोब डाल रहा है ना। तो इस तरीके से, तो क्या रोग क्यों शक्ति डाल रहा है इस तरीके तो रोग से रोग पड़ेगा, रोग से क्या होगा, वहां शक्ति है, रोग क्या है, शक्ति डाल रहा है। और कैसे, उससे क्या बढ़ रहा है, क्यों प्रभाव डाल रहा है, क्यों इनका कितना रोग दिखा रहा है, कितना रोग दिखा रहा है, इस तरीके से, है ना। तो रोग दिखाया मतलब क्यों प्रभाव डाल रहा है, क्यों उसकी शक्ति है, और क्या है वो वहां शक्ति है। ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वुडवर्थ के बारे में। और वुडवर्थ के बारे में मुझे एक शब्द आया है कि वुडवर्थ में दोस्तों हमने बात करें तो वुडवर्थ में सबसे पहले मनोविज्ञान में एक इसकी कथन पढ़ा था कि जिसमें कहा था उसने कि मानव ने सबसे पहले अपने आत्मा को, विचेतना को, फिर उसके बाद मन मस्तिष्क को त्याग करके मानव व्यवहार को अपनाया। एक तो ये था। दूसरा इसने कहा था कि मानव वातावरण से संबंधित क्रमबद्ध क्या है दोस्तों, उनकी क्रियाओं का प्रतिफल क्या है, प्रतिफल है ना। अब देखो दो चीज बड़ी, वातावरण और व्यवहार। तो यहाँ पे आपको बुड़बड़ दिखेगा ना, वहां पे वातावरण और व्यवहार दोनों ही शब्द दिखेंगे। ये ध्यान रखना, मैं उस दिन भी कहा था और ये आज भी कह रहा हूँ, अधिकतर है ना, अधिकांश है। किसी किसी जगह एक आध जगह हो सकता है कि ना हो। तो देखो गुड बर्थ, तो गुड बर्थ में दोस्तों हम बात करें तो गुड बर्थ क्या कहता है, बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धावस्था तक, मतलब जब से हमारा जीवन शुरू होता है और जब तक हम रहते हैं, है ना, जब तक हम जीवित रहते हैं, जब तक। तो बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धावस्था तक प्रभावित करने वाला प्रत्येक कारक, क्या दोस्तों, प्रत्येक कारक क्या कहलाता है, वातावरण। तो समझ में आ जाएगा। गुणवर्त क्या कहता है, वहां भी क्या था, क्रमबद्ध अध्ययन ही था वातावरण का, है ना। तो यहाँ भी क्या है, जन्म से वृद्धावस्था तक प्रभावित करने वाला प्रत्येक कारक। और वातावरण क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है। और गुणवर्त मतलब कोई इंसान हो, गुणवर्त हो, जैसे कोई बीमार जैसा हो, है ना, या कोई किसी व्यक्ति को गुणवर्त बोल देते हैं। तो जैसे अपना वो है ना, जैकी शराब बोलते हैं, बिड़ू, ऐसे शब्द ऐसे बुड़वर्त, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये बात करें हम तो करने वाला प्राप्त प्रत्येक कारक क्या कहलाता है, वातावरण कहलाता है, ध्यान रखना है। रच, रच ने क्या कहा दोस्तों, मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली शक्ति। अब रच मतलब व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है, क्या कर रहा है, व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार में परिवर्तन परिवर्तन कर रहा है मतलब रच का मतलब समझेंगे हम किससे, रचना से। क्या कर रहा है, रचना कर रहा है। रचना मतलब किसी चीज को परिवर्तन, रचना परिवर्तन जब भी तो होगा जब किसी का रचना करेगा, किसी का निर्माण करेगा। तो क्या कर रहा है, रचना कर रहा है। तो मानव व्यवहार में परिवर्तन, किसी के मानव के व्यवहार में परिवर्तन करने कर रहा है, इसका मतलब उसमें क्या कर रहा है, रचना कर रहा है। करने वाली शक्ति ही क्या है, वातावरण है। सिंपल है ना, कितना सिंपल है देखो। रच मतलब रचना, रचना मतलब मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली शक्ति क्या है, वातावरण है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम तो एनास्ट्री का पढ़ेंगे। एनास्ट्री कहता है कि वंशक्रम के अतिरिक्त प्रभावित करने वाला। अब अतिरिक्त शब्द देखो, देखो वंशक्रम के अतिरिक्त, देखो वातावरण के बारे में पढ़ रहे हैं और मैंने दूसरा बताया क्या, वंशक्रम। वंशक्रम के अतिरिक्त प्रभावित करने वाला कारक क्या है, वातावरण है। मानव मतलब विकास में जो वंशक्रम के अतिरिक्त जो प्रभावित कारक है वो कौन सा है, वातावरण कहलाता है। अब एनास्ट्री मतलब एनास्ट्री को पढ़ेंगे क्या, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा 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 मैंने पढ़ा ना, इससे मतलब दूसरा,
किससे? वातावरण से दूसरा दूसरा कौन सा? वंश क्रम। तो हमें देखेंगे एनआरटी मतलब वातावरण के बारे में पूछ रहा है और कह रहा है क्या? एनआरटी, एनआरटी मतलब एक्स्ट्रा, है ना? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसको, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। देखो एक्स्ट्रा, ऐसा ट्री की जगह एक्स्ट्रा की जगह एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे मतलब नेक्स्ट। अगला तो क्या है? वंश क्रम के अतिरिक्त प्रभावित करने वाला कारक क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। देखो वंश क्रम के अतिरिक्त, अतिरिक्त आ गया, देखो एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं, है ना? ऐसे, इससे हमने एक्शन पंचक्रम के मतलब अतिरिक्त वातावरण तो पढ़ रहे हैं, लेकिन किसके? वंश, वातावरण के अतिरिक्त क्या है? वंशक्रम। तो वंशक्रम के अतिरिक्त प्रभावित करने वाला कारक क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम बोरिंग बेल्ट लेपिड, है ना? बोरिंग बेल्ट लेपिड। अब देखो, सॉरी, लेपिड है, बोरिंग बेल्ट लेपिड है, बोरिंग बेल्ट लेपिड है, बेल्ट ही है, वो तो लेपिड तो उससे जुड़ा ही है। तो बोरिंग बेल्ट लेपिड। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि वातावरण उन सभी उत्तेजनाओं को प्रभावित करता है। किसको? उन सभी उत्तेजनाओं को। हमें तो वो सब देखना है जो प्रभाषाओं में सबसे लाइन में अलग हो, हटके हो। तो उत्तेजना को देखो, जैसे इसमें हमने देखा भाषक्ति, है ना? वो क्या डालती है? प्रभाव देखा, तो प्रभाव भाषक्ति। इसमें देखा हमने क्या? व्यवहार में परिवर्तन देखा। इसमें जन्म अवस्था प्रत्येक कारक का वातावरण है। इसमें देखा हमने वंशक्रम के अतिरिक्त एक्स्ट्रा। और इसमें भी ऐसे देखेंगे सभी उत्तेजनाओं का प्रभाव है जिन्हें व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु, क्या है? जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करता है। अब देखो बोरिंग। अब बोरिंग, बोरिंग शब्द मैंने पहले भी बताया था, है ना? प्रकृति संबंधित मानव विज्ञान हमने पढ़ा था कि प्रकृति क्या है, तो मनोविज्ञान पढ़ा था प्रकृति है, तो क्या है इसको, उसमें पढ़ा था बोरिंग, तो बोर्ड लगेगा प्रकृति संबंधित। ऐसे इसमें बोरिंग। अब बोरिंग दोस्तों क्या रहता है? व्यक्ति हमेशा जन्म से मृत्यु तक रहता है, तो उसमें कई जगह ऐसी सिचुएशन आती है, कई स्थिति ऐसी आती है, या कई पल या कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो इंसान उसमें क्या करता है? कहीं पे बैठा हुआ, चलता हुआ, कहीं भी जो होता है उसको क्या करता है? बोर सा फील करता है ना? तो क्या जन्म से मृत्यु तक के बीच के सफर में, है ना? तो क्या जन्म से मृत्यु के बीच तक का जो तक का प्राप्त होता है, क्या होता है दोस्तों? प्राप्त सभी उत्तेजनाएं। अब उत्तेजनाएं दोस्तों उसके अंदर होंगी, और अभी व्यक्ति जो बोर फील करेगा किससे करेगा? अपनी उत्तेजनाओं से करेगा। मतलब उत्तेजना क्या दोस्तों होते हैं? किसी को उत्तेजना है उसके अंदर, है ना? जानने की इच्छा है, या किसी चीज का कोई प्रॉब्लम है, या कोई बात है ना? तो उसके तहत ही तो कोई मतलब व्यक्ति बोर फील करेगा। तो हम इसमें करेंगे या बोरिंग वेल ब्लैक बेल्ट के अनुसार क्या है? वातावरण उन सभी उत्तेजनाओं, उत्तेजनाओं को क्या करेगा? जन्म से मृत्यु के बीच कई प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है, और उत्तेजनाओं के तहत ही दोस्तों, जैसे दुख सुख वगैरह जो भी है, उनके तहत क्या करता है दोस्तों? बोरिंग सा फील करता है। और बोरिंग को आपको एक तरह से याद ही करना है कि बोरिंग बेल्ट लेग फील्ड, एक साथ याद करना, बोरिंग बेल्ट लेग फील्ड, ठीक है? तो ये था दोस्तों। तो चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, है ना, कि हमने आज क्या पढ़ा। तो हमने देखा दोस्तों वातावरण, वातावरण को हमने समझा कि वातावरण का, वैसे अगर हम संधि करें तो वात प्लस आवरण होता है वायु का क्या दोस्तों? घिरा हुआ क्षेत्र, है ना, जिसमें सभी प्रकार की गैस आती है। लेकिन हम वातावरण पर्यावरण को एक शब्द ही कहते हैं। वातावरण का पर्याय होता है पर्यावरण। पर्याय मतलब पर्यायवाची, इंग्लिश मार्क करें तो साइनोनिम्स। और वातावरण को इंग्लिश में बोलते हैं एटमोस्फियर, और पर्यावरण को बोलते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है? तो पर्यावरण का हम संधि करें तो पर प्लस आवरण होगा। पर का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घेरा या घिरा हुआ। मतलब हमारे चारों ओर से घिरी हुई जिस वातावरण में हम रहते हैं, मतलब चारों ओर से घिरे हुए जिस वातावरण में हम रहते हैं, ठीक है, तो क्या है वो जो हमारे ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्या दोस्तों प्रभाव डालता है? प्रत्यक्ष मतलब किसी सीधा, या अप्रत्यक्ष मतलब किसी के द्वारा, ठीक है, प्रभाव डालता है, तो क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। और दूसरी बात, वातावरण दोस्तों क्या है? प्राकृतिक है, वो सॉरी प्राकृतिक, हाँ सही है, प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकता है। लेकिन पर्यावरण प्राकृतिक होता है, जैसे सभी प्रकार के जीवित और गैर जीवित सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी आ जाते हैं। उसके बाद हमने देखा दोस्तों हम रॉस। रॉस दोस्तों, रॉस में हमने देखा कि रॉस ने क्या कहा कि रॉस मतलब रोग। रोग क्यों जमा रहा है भाई? क्यों रोग दिखा रहा है? ऐसे, है ना? तो रोग क्यों जमा रहा है भाई? तो रोग मतलब महाशक्ति, क्या बाहरी शक्ति रोग दिखाएगा, मतलब दूसरा ही तो दिखा रहा है बाहर वाला, तो महाशक्ति है। और जो हम पर अपना क्या डालती है? प्रभाव। भाई रोग दिखाएगा तो प्रभाव डालेगा, प्रभाव डालने के लिए तो रोग दिखा रहा है, वो क्यों दिखाएगा? सामने वाले पर प्रभाव डालने के लिए। दूसरी बात दोस्तों हमने बात की वुडवर्थ की। वुडवर्थ में देखा दोस्तों बालक बालिकाओं के जन्म से, क्या जन्म से वृद्धावस्था तक के प्रभावित करने वाला कारक। वुडवर्थ दोस्तों, है ना, एक शब्द है वुडवर्थ, जैसे आप किसी शब्द को किसी इंसान को कुछ भी बोल देते हैं उस तरह से वुडवर्थ। तो वुडवर्थ को आप लेना जन्म से वृद्धावस्था तक प्रभावित करने वाला कारक वातावरण है। अब वुडवर्थ में तो मैंने पहले बताया था आपको मनोविज्ञान में कि वातावरण शब्द देखिए तो वुडवर्थ से संबंधित होगा, सीधी सी बात ही है। ठीक है? दूसरी बात,
रच मानव व्यवहार में परिवर्तन। अब देखो रच का मतलब किया परिवर्तन, मतलब रचना। रचना कैसे की, देखो मानव व्यवहार में परिवर्तन, परिवर्तन कर रहा है किसी चीज में, तो किसी चीज में परिवर्तन करने के लिए उसकी रचना तो करनी पड़ेगी। अगर जैसे कोई चीज है, अगर उसको हम बदलना है, अगर उसको हम परिवर्तन करना है, तो कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ या तो नया जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। तो रचना जब ही होगी, रचना होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो करने वाली शक्ति क्या है, वातावरण है, सिंपल है। उसके बाद देखा तो एनएसटी, एनएसटी को हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। एक्सट्री को स्टील एक्सट्री लिखा है ना, उसको पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वंशक्रम के अतिरिक्त अब देखो इसमें आ रहा है वातावरण, तो है वातावरण वंशक्रम, मैंने बताया दोनों का ही अंतःक्रिया प्रतिफल के स्वरूप पे क्या होता है, मानव का विकास होता है। तो दोनों का है, तो एक वंशक्रम एक वातावरण। तो वातावरण की बात कर रहे हैं तो हम इसमें अतिरिक्त क्या है, वंशक्रम। तो वंशक्रम के अतिरिक्त प्रभावित करने वाला कारक क्या कहलाता है, वातावरण कहलाता है। तीसरी बात की बोरेंगबर्ग लैकफील्ड। तो बोरेंगबर्ग लैकफील्ड ने कहा वातावरण उन सभी उत्तेजनाओं का प्रभाव है जिन्हें व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक प्राप्त होता है। अब बोरिंग वैल्यू फिर देखो मैंने कहा बोर, दोस्तों व्यक्ति अगर जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ बोर फील करता ही रहता है, कुछ क्षण कुछ पल कुछ समय, किसी क्षण कुछ कभी भी इंसान वो मतलब कुछ उत्तेजनाएं ऐसी उत्पन्न होती है कि मानव मस्तिष्क में कि उनके तहत दोस्तों क्या करता है, मनुष्य बोर फील करता है। तो एक साथ ध्यान रखना है कि सभी उत्तेजनाएं जो उसके मन में उत्पन्न होती है कब, जन्म से मृत्यु तक के बीच के सफर में, तो क्या करता है, बोर फील करता है। तो उससे क्या आ जाएगा, बोरिंग। और इन तीनों को साथ लेके चलना है तो बोरिंग वेल लैग फील्ड, ये हमेशा आपको देखने को लगभग तीनों एक साथ ही मिलेंगे, तो आपको इसको तो रट लेना ही है। तो बोरिंग बेल्ट लैग फील्ड तीनों साथ में चलने वाले हैं। तो ये था दोस्तों आपका आपका आज टॉपिक वातावरण। और इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों वंशक्रम के बारे में। वंशक्रम से पहले हम वातावरण के कुछ और पॉइंट जान लेंगे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि अगर जैसे हमें परिभाषाओं कहते हैं तो कुछ और चीजें इनके से एक्स्ट्रा कराता चलूँ, जैसे वातावरण पढ़ रहे हैं तो वातावरण का क्षेत्र क्या है ना, और वातावरण से संबंधित कुछ इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे मैंने आपको एक और क्लास जैसे छोटी सी 10-15 मिनट की क्लास आपको दे दूं, है ना। तो कोशिश करेंगे दोस्तों इन सब चीजों को सीखने का और बताने की। और उसके बाद वंशक्रम पढ़ेंगे। वंशक्रम के बाद जब हम बात करते हैं बाल विकास की मानव विकास का, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं सबको। आशा करता हूँ आपको इस क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे आप तक वीडियो सबसे पहले आ सके और आप सबसे पहले इसका फायदा उठा सको, और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हुए आज विदा देते हैं आपसे। धन्यवाद।